हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका इस बिल्कुल हाई यील्ड ज्योग्राफी रिवीजन गाइड में। ये एक्सप्लेनर स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे डेडिकेटेड यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए। आज हम वेदर सिस्टम्स और रेनफॉल के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे आसमान में तैरते उन छोटे क्लाउड से और धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे उन्हें मैसिव ग्लोबल मैकेनिज्म से जो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि बारिश कहाँ और कब होगी। सो गेट रेडी, क्योंकि आज का ये सेशन डायरेक्टली आपके एग्जाम क्वेश्चंस को हिट करने वाला है। आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले एनाटॉमी ऑफ क्लाउड्स, फिर द साइंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके बाद एयर मासेस एंड फ्रंट्स, देन मैकेनिज्म्स ऑफ रेनफॉल और आखिर में हमारा क्विक एग्जाम समरी एंड कंक्लूजन। लेट्स डाइव राइट इन। सेक्शन 1, एनाटॉमी ऑफ क्लाउड्स। चलिए आसमान को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, क्लाउड्स को प्राइमरीली उनके एल्टीट्यूड यानी हाइट के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। सबसे लोअर लेयर में आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये लिटरली एक मैसिव ब्लैंकेट की तरह आसमान को कवर कर लेते हैं और काफी डार्क या ग्रे होते हैं। फिर आते हैं स्ट्रैटोक्यूमुलस, जो थोड़े लंबी से होते हैं और लाइट ड्रिजल लाते हैं। और क्यूमुलस, वो तो आपने बचपन से देखे हैं, पफी कॉटन लाइक क्लाउड्स जो क्लियर फेयर वेदर इंडिकेट करते हैं। थोड़ा और ऊपर मिडिल एटमॉस्फेरिक लेयर में हमें ऑल्टोक्यूमुलस और ऑल्टोस्ट्रेटस मिलते हैं। अब ऊपर चलते हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स पर। यहाँ टेम्परेचर एब्सोल्युटली फ्रीजिंग होता है, इसीलिए ये हाई लेवल क्लाउड्स टोटली आइस क्रिस्टल से बनते हैं। सिरस क्लाउड्स बहुत थिन, विस्पी और फेदर लाइक होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिरोस्ट्रेटस। ये ट्रांसल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं जो सन या मून के चारों तरफ एक चमकता हुआ हेलो या रिंग बनाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में सोलर हेलो पढ़ें, बिना सोचे आंसर मार्क कीजिए सिरोस्ट्रेटस। और आखिर में है सिरोक्यूमुलस, जो हाई लेवल फ्लफी क्लाउडलेट्स होते हैं। और अब मिलिए क्लाउड्स के अनडिस्प्यूटेड किंग से, द क्यूमुलोनिम्बस। इस क्लाउड का स्ट्रक्चर देखिए, स्पेशली वो डिस्टिंक्टिव फ्लैट एनुअल टॉप जो हाई एल्टीट्यूड विंड्स की वजह से बनता है। ये मॉन्स्टर्स 40,000 फीट की एक्सट्रीम हाइट्स तक जा सकते हैं। जब आप हेवी रेन, डार्क स्काइज, इंटेंस लाइटनिंग या हेल स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज देखते हैं तो वो बस इन्हीं जायंट्स का काम है। ये एब्सोल्युटली मैसिव स्टॉर्म क्रिएटर्स हैं। पर पता है, इतने सारे क्लाउड्स को समझने के बाद एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है। आसमान में इतने बादल तैर रहे हैं तो हर बादल बारिश क्यों नहीं करता? आखिर ऐसा क्या ट्रिगर होता है जिससे फॉर्मली पानी जमीन पर गिरता है? यही सवाल हमें ले आता है हमारे सेक्शन 2 पर, द साइंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ सारा गेम टेम्परेचर का है। बारिश यानी रेनफॉल तभी होती है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर स्ट्रिक्टली फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। इससे मॉइस्चर बिल्कुल लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरती है। वहीं अगर ये टेम्परेचर उस 0 डिग्री सी मार्क के नीचे गिर जाए तो हमें स्नोफॉल मिलती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये मॉइस्चर स्पेसिफिकली सॉलिड हेक्सागोनल क्रिस्टल स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में ही फ्रीज होती है। नेचर की ज्योमेट्री बिल्कुल परफेक्ट है। प्रेसिपिटेशन की कुछ और फैसिनेटिंग वेरिएशंस भी हैं। ड्रिजल में ड्रॉपलेट्स इतनी माइक्रोस्कोपिकली छोटी होती हैं कि वो बेसिकली एक धुंध या मिस्ट जैसी लगती हैं। फिर आती है स्लीट। स्लीट में एक्चुअली बारिश की बूंदें एक कोल्ड एयर लेयर से गुजरती हैं और जमीन पर हिट करने से ठीक पहले सेमी सॉलिड आइस पेलेट्स में जम जाती हैं। और हेलस्टोन्स यानी ओले, ये किसी जेंटल विंटर में नहीं बनते। ये उन्हीं वायलेंट क्यूमुलोनिम्बस थंडरस्टॉर्म्स के अंदर वायलेंटली ऊपर नीचे टॉस होते हैं जब तक वो डेंजरस आइस स्टोन्स नहीं बन जाते। 1 मिनट रुकते हैं और इस हाईली एग्जाम रेलेवेंट हिडन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विराज, इमेजिन कीजिए ऊपर बारिश हो रही है पर उसके ठीक नीचे की हवा इतनी ड्राई है कि वो पानी जमीन तक पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो गया है। ये आसमान में लटकती हुई स्ट्रीक्स या ट्रेल्स जैसी लगती हैं। इट इज लिटरली रेनिंग बट द अर्थ स्टेज कंप्लीटली ड्राई। माइंड ब्लोइंग, राइट? Moving on to the macro scale. Section 3, air masses and fronts. जैब मैसिव 100 किलोमीटर वाइड एयर मासेस जिनके टेम्परेचर्स और मॉइस्चर लेवल्स बिल्कुल अलग हैं, आपस में टकराती हैं, तो उस बाउंड्री को हम फ्रंट कहते हैं। अब एक कोल्ड फ्रंट बहुत एग्रेसिव होता है। एक फास्ट मूविंग ठंडी हवा आकर गर्म हवा को वायलेंटली ऊपर धकेल देती है। रिजल्ट, क्विक इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स। इसके बिल्कुल ऑपोजिट वार्म फ्रंट काफी जेंटल होता है। यहाँ लाइटर वार्म है, बस धीरे धीरे कूलर एयर के ऊपर स्लाइड करती है, ब्रिंगिंग लाइट रेन और ड्रिजल ओवर अ मैसिव एरिया।
इन बाउंड्रीज को अपने दिमाग में मैप करना बहुत ज़रूरी है। जब डेंस कोल्ड एयर एक वेज की तरह आती है और वार्म एयर को सीधा वर्टिकली पुश करती है तो वो टावरिंग थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स क्रिएट कर देती हैं। पर क्योंकि वार्म एयर इनहेरेंटली हल्की होती है, जब वो अप्रोच करती है तो वो बस कूल एयर मास के ऊपर एक स्मूथ स्लोप बनाते हुए ग्लाइड कर जाती है। यही रीज़न है कि वार्म फ्रंट से फ्लैट ग्रे रेनी क्लाउड्स बनते हैं। अब आते हैं यूपीएससी के एक और फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन पर, द ऑक्लूडेड फ्रंट। जनरली कोल्ड फ्रंट्स वार्म फ्रंट से ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, एक कोल्ड फ्रंट लिटरली पीछे से आके वार्म फ्रंट को कैचअप कर लेता है। ये वार्म एयर मास को पूरी तरह अंडरकट करके कंप्लीटली हवा में लिफ्ट कर देता है। इस कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग से प्रोलॉन्ग्ड प्रेसिपिटेशन और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर क्रिएट होता है। ये डेफिनेशन जरूर मार्क करके रखिएगा। और एक आखिरी फ्रंट है, स्टेशनरी फ्रंट। नाम से ही क्लियर है ना? जब दो अलग एयर मासेस मिलती हैं पर दोनों में से किसी एक के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो दूसरे को पुश कर सके। ये बेसिकली एक जियोग्राफिकल स्टैंड ऑफ है। ये वेदर सिस्टम एक ही जगह पर पार्क हो जाता है, जिससे लगातार कई दिनों तक हेविली क्लाउडी स्काइज और प्रोलॉन्ग्ड रेन या स्नो मिलती है। Section 4. Mechanisms of rainfall. Let's look at the big picture here. अर्थ का सरफेस एग्जैक्टली हवा को ऊपर पुश कैसे करता है? पहला तरीका है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, तेज धूप से ग्राउंड पर इंटेंस हीटिंग और रैपिड इवेपोरेशन होता है। स्टेप 2, गर्म हवा हल्की होती है सो इट रैपिडली राइजेज, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। स्टेप 3, ऊपर जाकर ये राइजिंग एयर कूल डाउन होती है और कंडेंस होने लगती है। एंड स्टेप 4, हैवी रेनफॉल अलॉन्ग विथ लाइटनिंग। क्योंकि ये कंप्लीटली धूप की हीट पर डिपेंड करता है, ये बारिश छोटी बट इंटेंस होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स में डेली यही होता है। दूसरा मेजर मैकेनिज्म है ओरोग्राफिक, या जिसे हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। बेसिकली पहाड़ों का खेल। जब ओशन से मॉइस्चर लेडन गर्म हवा पहाड़ की तरफ आती है तो पहाड़ उसे ब्लॉक कर देता है। अब हवा के पास स्लोप के सहारे ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरफ से हवा टकराती है, द विंडवर्ड साइड, वहां हवा कूल होकर मैसिव हेवी क्लाउड्स बनाती है और अपना सारा पानी वहीं डंप कर देती है। पर ट्विस्ट तब आता है जब ये हवा पहाड़ की चोटी क्रॉस करके दूसरी तरफ आती है। बूम, द रेन शैडो इफेक्ट। पहाड़ के इस दूसरे हिस्से को हम लीवर्ड साइड कहते हैं। यहाँ हवा नीचे की तरफ डिसेंड करती है। डिसेंड करते वक्त हवा कंप्रेस होकर वार्म होती है, और क्योंकि उसने अपना सारा मॉइस्चर तो पहले ही गिरा दिया है, इट बिकम्स इनक्रेडिबली ड्राई। ये लिटरली एक वास्ट ड्राई रेन शैडो एरिया क्रिएट करता है। और इंडियन ज्योग्राफी में इसका सबसे क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटो। मॉइस्चर से भरी मॉनसून विंड्स वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पर स्ट्राइक करती हैं, क्रिएटिंग डेंस ग्रीन फॉरेस्ट्स और मैसिव रेनफॉल। लेकिन ठीक पहाड़ की दूसरी तरफ द लीवर्ड साइड पर हमें मिलता है डेक्कन प्लेटो, जो इस रेन शैडो इफेक्ट के कारण ड्रास्टिकली ड्राई और सेमी एरिड रहता है। सिर्फ एक माउंटेन रेंज और दो entirely different climates. Finally, we've reached Section 5, Exam Summary and Conclusion. चलिए जल्दी से एक हाई एनर्जी रिकैप करते हैं। अपने नोट्स क्रॉस चेक कर लीजिए। क्लाउड्स में सिरोस्ट्रेटस मतलब 16 हेलोस और क्यूमुलोनिम्बस यानी 40,000 फुट के थंडरस्टॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन का फॉर्म सोली डिपेंड करता है उस स्ट्रिक्ट 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट थ्रेशोल्ड पर। विराज वो फैंटम रेन है जो जमीन टच ही नहीं करती। कोलाइडिंग सिस्टम्स में कोल्ड फ्रंट लाता है तेज इंटेंस स्टॉर्म्स, जबकि वार्म फ्रंट जेंटली स्प्रेड वाइड ड्रिजल लाता है। और मैकेनिज्म्स में ओरोग्राफिक रेन हमेशा विंडवर्ड साइड को वेट और लीवर्ड साइड द रेन शैडो को बिल्कुल ड्राई रखता है। तो लीजिए, आज आपने इन वेदर सिस्टम्स और रेनफॉल मैकेनिज्म्स को अच्छी तरह मास्टर कर लिया है। पर मैं आपको एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल टेम्परेचर्स रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं, आपके हिसाब से इन डेलिकेट थ्रेशहोल्ड्स और मैसिव वेदर फ्रंट्स पर फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा? क्या हमारे रेन शैडो एरियाज और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे? आज के इन स्ट्रिक्ट ज्योग्राफी रूल्स को समझना ही असल में कल की ज्योग्राफी को प्रिडिक्ट करने की चाबी है। सो कीप स्टडिंग, स्टे क्यूरियस और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिविजन एक्सप्लेनर में।